वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मतलब 2 दिन से पिछले 2 दिन से हम आपका उत्तर प्रदेश की कला स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कवर किया हुआ है। और आज हमारी जो क्लास होनी है वो है आपकी 3rd नंबर की क्लास होनी है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखिए जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। और जल्दी से अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो तो कृपया करके देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी से क्वेश्चन बनना तो स्वाभाविक है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइए जल्दी से, फिर क्लास को अपनी दनादन स्टार्ट करते हैं। शाबाश सभी लोगों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास को अपनी बढ़ाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और जो आएंगे तो फिर अपना जुड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने धुआंधार सेशन। तो देखिए इसके पहले जो है ना हमने कल कंप्लीट कर लिया था, और आज हमें स्टार्ट करना था आपके बदायूं से। क्या कर अरे चलिए क्या करना था, आज हमें बदायूं स्टार्ट करना था। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मध्यकाल में राज्य का वह भूभाग महत्वपूर्ण शहरों में शामिल था, और दिल्ली सल्तनत का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता था, और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तादार था। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि इल्तुतमिश कहाँ पर था, ये आपका बदायूं में था, ठीक है। और सूफी निजामुद्दीन औलिया भी कहाँ के हैं आपके, ये भी ये भी आपके बदायूं से ही हैं, ठीक है। तो याद रखना है ये चीज़, थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखनी है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर पे। आगे आता है अलीगढ़। यह नगर जो है विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी को पता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी? जल्दी से फटाक से छाप दो। यहाँ ताले, कैंचिया आदि बनाने के कारखाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताला। ताला जो है आपका कहाँ के लिए फेमस है? आपका अलीगढ़ के लिए, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग हमने आपको समझाया था कि क्या होता है, ठीक है। आगे यहाँ एक बड़ा डेयरी फार्म भी है जहाँ मक्खन और पनीर बनाया जाता है। घोड़े पालने के लिए भी ये नगर फेमस है। ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल ताला याद रखिए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय याद रखिए, ठीक है। इसकी जो स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी, याद रखना है, और कब की थी ये आपको बताना है, ठीक है। नहीं पता तो आप सर्च करिए। आगे आ जाता है अपना प्यारा कानपुर। अब कानपुर में देखते हैं क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। ये जो है आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखना है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन है? आपका कानपुर है, याद रखना है। यहाँ सूती और ऊनी कपड़ों की मिलें हैं बहुत ज़्यादा, और चमड़े का काम होता है। चमड़ा यहाँ के लिए फेमस है, इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इधर पे। आगे है मेरठ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह नगर प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है, और गंगा और यमुना दो आपके मध्य में बसा हुआ है। यहाँ प्रदेश की मुख्य फौजी छावनी है। यह रेल मार्गों का बड़ा केंद्र है, और यहाँ गेहूं, कपास, दाल, तिलहन, गुड़ का व्यापार होता है। मेरठ लोहे की वस्तुओं में कैंची के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है? आपका कैंची के लिए फेमस है, याद रखना है। और आगे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को पढ़ेंगे, बाकी हम जल्दी जल्दी पढ़ के निकाल देंगे कि आप लोग केवल जान लें कि हाँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। मध्यकाल में 11वीं शताब्दी में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहीं पर एक किले का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि राजपूत सरदार हरदत्त ने कहाँ पर किले का निर्माण करवाया था, कहाँ पर करवाया था, याद रखना है, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ को यहाँ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि
जो अशोक ने बनवाया था स्तंभ, उसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ से ले गया था? दिल्ली। ठीक है, याद रखना है। आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यह नगर जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया था। और 1857 की क्रांति की आग जो है सबसे पहले कहां पर फूटी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नगर पर, सामूगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आगरा के ही पास में है सामूगढ़। ठीक है, और यहाँ पर शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर 29 मई 1658 को हुए युद्ध में मुराद और औरंगजेब एक तरफ थे तथा दूसरी तरफ, ठीक है, ये सब हटाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिए, आगरा के पास में है सामूगढ़ का किला। ठीक है, आगे आगे आता है आपकी प्यारी राजधानी लखनऊ। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से समझना है, ये प्रदेश की राजधानी है जो कि कौन सी नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कौन सा शहर कहते हैं? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को। ठीक है, आगे इस स्थल की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारंभ होती है, जब अवध के सूबेदार सादत खान ने अपनी पृथक सत्ता घोषित कर दी थी। यहां से कुछ नहीं, उल्लेखनीय है कि नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी जो थी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद ये कुछ नहीं पढ़ना है, अभी हम बताते हैं। ये याद रखना है कि लखनऊ का जो पुराना नाम है क्या था? क्या था? लक्ष्मणपुर था, जिसे भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। ठीक है, और नवाबों ने इस नगर में अनेक भवनों का निर्माण किया, जिसमें छोटा इमामबाड़ा, बरादरी, छत्तर मंजिल, रूमी दरवाजा, दिलकुशावा रेजिडेंस प्रमुख है। जल्दी से छापो, छोटा और बड़ा इमामबाड़ा बाड़ा किसने बनाया है? बताओ जल्दी से, छोटा इमामबाड़ा किसने बनाया है? फटाक से छाप दो। फिर बोल रहा है कि आधुनिक भवनों में विधानसभा व चारबाग रेलवे स्टेशन के नाम मिलते हैं इधर पे। और यहाँ पर चिकन व जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लखनऊ है अपना चिकन व जरी के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखना है, चिकन कढ़ाई के लिए। ठीक है, और यहाँ राजकीय संग्रहालय भी है और इसकी स्थापना, ये सब कुछ नहीं पढ़िए। देखिए, लखनऊ में मुस्लिम संत शाह मीना की कब्र है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूछ लेगा अपने यूपी से रिलेटेड कि मुस्लिम संत शाह मीना की कब्र कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? लखनऊ में है। ठीक है, और इसका निर्माण कुछ नहीं याद रखना है। इस शहर को किसका शहर कहते हैं? बागों का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? ये पूछ लेगा, कॉलेज कहाँ है, तो ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, ये आप देखिए, आप टीचिंग लाइन का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। गुरु गोविंद स्पोर्ट्स जो कॉलेज है कहाँ है? आपका लखनऊ में है। ठीक है, आगे देखिए, ये हवेली दिख रही है, छत्तर मकबरा है, ये लखनऊ में स्थित छत्तर मकबरा है जो आपके सामने दिख रहा है। ये इनकी डिज़ाइन देख रहे हैं, मतलब डिज़ाइन पता नहीं कैसे बनाते थे ये लोग, कि इतनी अच्छी उस टाइम पर इतनी अच्छी कलाकारी होती थी। आगे आगे आता है भितरी। इसमें क्या है? गाजीपुर जिले में स्थित है भितरी, और यहाँ से हमें स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। अभी क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे आपके क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन करवाने हैं हमको। ठीक है, इसी यूपी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, यह राज्य के गाजीपुर जिले के सैदपुर भितरी रेलवे स्टेशन से 5 मील उत्तर पर स्थित है। यहाँ से कुछ नहीं याद करना है, केवल इतना याद रखिए, गाजीपुर में। आगे वाराणसी, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। यह नगर जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और इलाहाबाद की भांति यह भी बहुत प्राचीन नगर है। इसे आर्य की सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ठीक है, और हिंदुओं के लिए यह धार्मिक केंद्र है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? वाराणसी का अथर्ववेद में मिलता है। और प्राचीन काल में यह संस्कृत शिक्षा एवं शैव धर्म का प्रमुख केंद्र थी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी गणना भारत की 7 पवित्र मोक्षदायिनी नगरियों में की जाती है और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, याद रखना है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से शिवाजी का एक ज्योतिर्लिंग
काशी विश्वनाथ यहीं पर स्थित है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, एक कौन सा है आपके काशी में स्थित है। ठीक है, जिसको शिवाजी का है, वो सॉरी शिव जी का है। ठीक है, और ये जो है यहीं पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये तो सभी जानते हैं। यह रेल मार्गों का एक बड़ा केंद्र है और यह रेशमी कपड़ों, जरी के काम और कांसे के बर्तनों के लिए फेमस है। ठीक है, और शैव मतावलंबियों का केंद्र भगवान विश्वनाथ का मंदिर यहाँ दर्शनीय है। इनके अतिरिक्त आलमगीर का मकबरा, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए स्टार की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पूछ लेगा आलमगीर का मकबरा कहाँ है आपका, तो याद रखना है बनारस में है। भारत माता का मंदिर कहाँ है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बनारस में है। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है, बनारस में है। संकट मोचन दुर्गा मंदिर कहाँ है, ये भी आपका बनारस में है। रामनगर किला कहाँ है, ये भी आपका बनारस में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बनारस BHU है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से की पॉइंट है कुछ, फिर ये नीचे देख रहे हैं अभी पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले की पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, तो हाँ अब दिख रहा है की पॉइंट क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में बरन के शासक को पराजित किया था। ठीक है, सिकंदरा अकबर के मकबरे के लिए फेमस है, ये तो पढ़ा चुके हैं सब कुछ ऊपर, है ना। और संभल जो है ये रुहेलखंड क्षेत्र का ही एक भाग है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, ये कुछ नहीं याद करिए, केवल इतना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सिकंदरा जो है अकबर के मकबरे के लिए फेमस है। बाकी ये भी याद रख सकते हैं कि बरन के शासकों को इन्होंने पराजित किया था। बाकी कुछ नहीं, ये सब करंट का है, दिया हुआ है उस टाइम का। अब देखिए प्रमुख जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला आता है आपका नैमिषारण्य आता है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सीतापुर जिले में स्थित है नैमिषारण्य, बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य जो है ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान है। ठीक है, और नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। नैमिषारण्य को क्या कहते हैं, चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जिसका संबंध जो है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से बताते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां प्रदान की थी और फागुन मास में लोग यहाँ 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन होता है। ठीक है, ये सब कुछ आप समझते जाइए कि कहाँ पर कौन सी चीजें, हो सकता है एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है आपके सामने देवी पाटन। देवी पाटन क्या है, तो ये गोंडा जिले में स्थित है। यहाँ महाराजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया पाटेश्वरी देवी का सुंदर व प्रसिद्ध मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि पाटेश्वरी देवी का सुंदर व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है। कहाँ है, देवी पाटन में है, जो कि किस जिले में पड़ता है, गोंडा जिले में पड़ता है। बनवाया किसने है, विक्रमादित्य ने बनवाया है। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल सीक्वेंस से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अच्छे से दिमाग खोल के बैठिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो रहा है तुरंत हम अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, आता है मगहर। मगहर में तो ये संत कबीर नगर में स्थित मगहर संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, याद रखना है। और यह कबीर पंथियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। आगे है बरसाना। तो मथुरा जिले में स्थित बरसाना जो है ये भगवान कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान है। और यहाँ की लट्ठमार होली अत्यधिक फेमस है। कहाँ की, बरसाना की। बरसाना गांव गोवर्धन से 24 किलोमीटर उत्तर में तथा कोशी से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको जल्दी से निपटाते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। यह जो है मथुरा के निकट स्थित है। यहाँ के बलराम मंदिर के पास आयोजित देव छठ का मेला लगता है। पूछ लेगा कि देव छठ का मेला कहाँ पर लगता है। आंसर होगा आपका दाऊजी। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में, ठीक है। और वर्ष में यहाँ 2 बार मेला लगता है। यह स्थान जो है मथुरा से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। नगर के मध्य में कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। पूछ लेगा कृष्ण जी के बड़े भाई बलदाऊ का मंदिर कहाँ है, तो आपका मथुरा में है, ठीक है, याद रखना है। आगे है देवा शरीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाराबंकी के निकट स्थित है। देवा शरीफ में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट 1000 बार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है बताते हैं। पूछा जाएगा कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी बाराबंकी देवा शरीफ में है, ठीक है, याद रखना है। और एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ये कितने वर्षों में लगता है। ये जो आपका मेला है देवा शरीफ में कितने वर्षों में लगता है, तो ये प्रति वर्ष लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिए। आगे आता है श्रृंगी रामपुर, तो ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ऋषि ने अपने सिर पर लगे सींगों को हटाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। आगे, और ये सींग उसके मस्तक पर इसलिए निकल आए थे क्योंकि उन्होंने गलती से राजा परीक्षित को शाप दिया था और तपस्या के बाद इनके सींग निकल आए थे। प्रतिवर्ष इस स्थान पर 2 मेले लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कार्तिक पूर्णिमा को और दूसरा दशहरे पर यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? श्रृंगी रामपुर में, ठीक है, फर्रुखाबाद में पड़ता है। फिर दे रहा है बहराइच के बारे में। यह प्रदेश का पूर्वी जिला है। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ये इंपॉर्टेंट है कि बहराइच में किसकी दरगाह है, तो सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है आपकी बहराइच में है। और ये संत महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके। फिर आ रहा है बिठूर, ये कानपुर के निकट गंगा तट पर स्थित है। बिठूर को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? ब्रह्मवर्त तीर्थ भी कहते थे, ठीक है। और महाभारत के रचयिता जो है वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था? आपके बिठूर में था, ठीक है, याद रखना है। आगे आता है शाकंभरी देवी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सहारनपुर से 41 किलोमीटर की दूरी पर। कुल मिलाकर आपसे पूछेगा कि शाकंभरी देवी का जो मेला लगता है ये कहाँ पर लगता है, याद रखना है, ये सहारनपुर में लगता है। या फिर पूछ देगा शाकंभरी देवी का जो मंदिर है कहाँ पर है, सहारनपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये जो है ना, ये प्रत्येक नवरात्रों पर इस स्थान पर विशाल मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने बार कह रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा बिल्कुल से, जो चीज़ हम बोल रहे हैं अब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। आता है गढ़ मुक्तेश्वर, तो इसको देखिए, ये जो है मेरठ के पास में पड़ता है, गंगा नदी के किनारे है। और प्राचीन काल में यह नगर हस्तिनापुर का ही एक भाग था। यहाँ पर कारखंडेश्वर का प्राचीन मंदिर, नोट करिए, कारखंडेश्वर का प्राचीन मंदिर कहाँ है? गढ़ मुक्तेश्वर में है। और मुक्तेश्वर का प्राचीन जो है पौराणिक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन? कारखंडेश्वर, इसलिए याद रखना है, ठीक है। आगे आता है गोवर्धन, ऊपर कर देते हैं इसको। आता है गोवर्धन, ये मथुरा के समीप एक पर्वत का नाम है। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से वज्र भूमि की रक्षा हेतु इसे अपनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत तो पता है ना सभी को। ध्यातव्य है कि इस नाम का स्थान जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में भी है, जो महावस्तु के अनुसार दंडकारण्य प्रदेश की राजधानी था। सातवाहनशीय, ये सब कुछ नहीं याद करना, ठीक है, केवल इतना याद रखिए गोवर्धन कहाँ है? मथुरा के पास में। आगे पर्वत है, ये देखिए, ये पर्वत भी है मथुरा में स्थित। गोवर्धन पर्वत जो है ये आपके सामने बना हुआ है। चलिए, आता है आपका वृंदावन, तो चलिए पढ़ लेते हैं वृंदावन के बारे में। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन एक धार्मिक स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी रासलीलाएं की थी। और यहाँ पर 4000 मंदिर, घाट एवं एक पवित्र नदी भी है। और यहाँ के सबसे अधिक प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर,
प्रेम मंदिर, गोविंद देव, रंगनाथ जी के मंदिर फेमस हैं, यहाँ पर हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि प्रेम मंदिर कहाँ है, तो वृंदावन में है, याद रखना है। ठीक है, वृंदावन में निधि वन एवं सेवा कुंज वन स्थल, बिहारी घाट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, निधि वन एवं सेवा कुंज वन स्थल, बिहारी घाट, कालीदेह, केश घाट, वंशी घाट व अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया मंदिर प्रमुख स्थल है। पूछ लेगा आपसे वंशी घाट जो है, वंशीवट घाट कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वृंदावन में है। ठीक है, याद रखना है। और इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन रास करते हुए बिताया था। और वृंदावन में ही संगीत विशेषज्ञ हैं स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली भी है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? स्वामी हरिदास जी की जो साधना स्थली है वो कौन है, तो कौन है आपकी? वृंदावन है। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है और आप लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया। आता है सरधना, तो ये मेरठ से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित प्राचीन नगर सरधना है, जहां दक्षिण एशिया का अद्भुत चर्च है बेगम समरू। 1000 बार स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है। बेगम समरू का महल कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? सरधना में है। ठीक है, नवंबर माह के द्वितीय रविवार को यहाँ लाखों सिद्धार्थु ये सब कुछ नहीं, केवल इतना याद रखिए बेगम समरू का महल कहाँ है? सरधना में। आगे ये देखिए, ये है सरधना में अवस्थित प्रसिद्ध चर्च। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब कुछ नहीं याद करना है, ये सब हटाइए। ये हैं कुछ स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, इनको देख लेते हैं। कौशाम्बी इलाहाबाद जनपद में आता है और विशेषता क्या है? इसे आद्य नगर स्थल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता क्या है? स्थल है कौशाम्बी, कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद जनपद में, और इसे आद्य नगर स्थल भी कहते हैं। फिर है कड़ा, ये भी इलाहाबाद में, इसकी विशेषता क्या है? मलूक दास की जन्मस्थली है। कौन? कड़ा। कालपी जो है ये जालौन में पड़ता है, ये बीरबल का जन्म स्थान है। और बरन जो है ये बुलंदशहर में पड़ता है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की जन्मस्थली है। ठीक है, ये केवल देख लीजिए एक बार, लिस्ट है आपके सामने। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा दिमाग में आपके बना रहे। सराय नहर राय जो है ये प्रतापगढ़ में मध्ययुगीन सभ्यता से संबंधित है। फिर आ रहा है सोहगौरा, ये गोरखपुर से। संभल मुरादाबाद, बाबर ने मस्जिद का यहाँ निर्माण करवाया था। ठीक है, और श्रृंगवेरपुर जो है ये इलाहाबाद के निकट है, यहाँ श्री राम ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। और फिर दे रहा है विश्रिम्ब, ये सीतापुर में है, और महर्षि दधीच का यहाँ पर आश्रम है। ठीक है, और सोरो ये कांसीराम नगर में है, यहाँ पर जो है वराह भगवान की प्रतिमा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वराह भगवान की प्रतिमा कहाँ पर है, तो कहाँ है? सोरो कासगंज में है। ठीक है, याद रखना है। फिर ये सब कुछ नहीं, फिर है भरत कुंड, ये फैजाबाद के निकट है। भरत जी ने 14 वर्ष की तपस्या की थी यहाँ पर। फिर है बांसा जो कि बाराबंकी में है, और शाह अब्दुल रज्जाक की ये दरगाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ है? आपकी बांसा बाराबंकी में है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नगरों के उपनाम है जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक नाम जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रयागराज, इसको क्या क्या कहते हैं? संगम नगरी, कुंभन नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, किसको कहते हैं? प्रयागराज को। ठीक है, फिर मलिहाबाद किसको कहते हैं? लखनऊ में ही है मलिहाबाद, ये जो है आमों के ये जो है आपका आमों के नगर के लिए फेमस है। और गोरखपुर जो है ये आपके गोरखधाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर, इसके लिए मतलब कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे गोरखधाम किसको कहते हैं? गोरखपुर को। नाथ नगर गोरखपुर को, गीता प्रेस नगर ये भी गोरखपुर को। ऐसे ही कानपुर को चर्म नगर, क्योंकि यहाँ पर चमड़ा वगैरह होता है। उद्योग नगर, भारत का मैनचेस्टर। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? छोटी दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी दिल्ली किसको कहते हैं? गाजियाबाद को। उद्योग नगरी, ये भी गाजियाबाद को कहते हैं। आगे है अयोध्या, तीर्थनगर कहते हैं, रामनगर भी कहते हैं, राम जन्मभूमि भी है यहाँ। और कैंची नगर किसको कहते हैं? मेरठ को अभी पढ़ा है। क्रांति नगर किसको कहते हैं? मेरठ को, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी यहीं से भड़की थी। और इत्र नगर कन्नौज को, खुशबुओं का शहर ये भी कन्नौज को। काशी की बहन आपकी गाजीपुर है। नवाबों का शहर रामपुर। चाकुओं का नगर
रामपुर, ठीक है। ताज नगरी आगरा, पेठा नगरी आगरा, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, कृष्ण नगरी मथुरा, पेड़ा नगर मथुरा, पंडों की नगरी ये भी मथुरा है, ताला नगरी अलीगढ़, बांस बरेली बरेली के है, और सुरमा नगरी ये भी बरेली, फिर नवाबों का शहर लखनऊ, बागों का शहर लखनऊ, नजाकत नफासत का शहर ये भी लखनऊ है, और पीतल नगरी जो है ये मुरादाबाद, बर्तनों का शहर मुरादाबाद, और विश्वनाथ नगरी जो है ये भी आपके वाराणसी वाराणसी को कहते हैं, मुक्ति नगर, राणसाड़ श्रीरी नगर किसको कहते हैं आपकी वाराणसी को, पंडों का नगर, घाटों का नगर, काशी बनारस ये सब किसके नाम है, वाराणसी को ही कहते हैं, ठीक है। फिर आता है जौनपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिराजे हिंद कहते हैं, कल भी हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आज केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है। क्वेश्चंस जो है हम कल करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है, थोड़ी सी मेरी मेहनत भी देखिएगा, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिएगा। बाकी देखिए जितने इंपॉर्टेंट हमने बताए हैं ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना पता है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आया जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर क्वेश्चन फंसा तो यहीं से फंसेगा, ठीक है। इतना हमें भी पता है क्योंकि हम बिल्कुल से हर एक चीज़ को पढ़ा रहे हैं कि कौन कितना दूर है, कितनी किलोमीटर है, फिर कि कौन सी नदी के किनारे है, हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। आप परेशान मत होइए, बहुत कुछ है। अभी तो कलाकार नहीं आए हैं, कलाकार जब आ जाएंगे ना तब तो आप सोचेंगे कि मैम अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपके ऊपर लोड भी ना पड़े और आप लोग सब कुछ पढ़ भी लें, ठीक है। अभी तो हम ऐसे पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, फिर इसको हम एक साथ फटाफट से पढ़ा भी देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस के साथ, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और लास्ट में आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि मैम आपकी क्लास कैसी रही, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा थोड़ा सा हौसला डाउन होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आप ही लोग तो हैं हमारे मोटिवेशन पॉइंट, है ना। आप लोग ही अगर ऐसे शांत हो जाएंगे तो फिर हम कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, बाकी मैं तो आपको मोटिवेट कर ही रही हूँ। चलिए तो फिर सभी लोगों को गुड नाइट नहीं, अभी जस्ट क्लास है 8 बजे आपकी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।